और अगले 1 घंटे आपको क्या करना है? आपको रहना है जी न्यूज के साथ, क्योंकि पूर्वांचल के 17 जिलों और 102 सीटों का विश्लेषण, ओपिनियन पोल जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। पूर्वांचल मतलब सत्ता की चाबी, पूर्वांचल मतलब प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, पूर्वांचल मतलब योगी आदित्यनाथ का किला। तो क्या योगी आदित्यनाथ अपना किला बचा पाएंगे या फिर अखिलेश यादव उसमें लगाएंगे सेंध? ये वो बड़े सवाल। एक एक सीट का विश्लेषण पूर्वांचल की, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अगले 1 घंटे रहिए हमारे साथ, कमेंट्स अब तक पहुंचाते रहिए #जी ओपिनियन पोल के माध्यम से। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजीव। जी हाँ, मैं राजीव ढोंडियाल। अगर आप देश की राजनीति को समझना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानना समझना जरूरी है, और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं तो पूर्वांचल की राजनीति को समझना और जानना जरूरी है। 17 जिले और 17 जिलों में 102 विधानसभा की सीटें। क्या है अंकगणित, किसके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है? सबसे बड़ा सैंपल साइज, जी हाँ, 12 लाख से ज्यादा लोगों की हमने राय ली है। ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, ऐतिहासिक ओपिनियन पोल है। आज क्या होने वाला है पूर्वांचल में हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जनता का मूड क्या है? सैंपल साइज 11 लाख का है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ये सैंपल साइज है, और 403 कुल विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा सीटों में 6 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 के बीच में ये ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय ली गई। जनता से पूछा गया क्या है आपकी राय, और मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 4% का है। तो पूर्वांचल की जनता की राय क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं सैंपल साइज सिर्फ उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा। तो अब से थोड़ी देर में पूर्वांचल का ओपिनियन पोल, पूर्वांचल की 102 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताने वाले, यानी कि जनता का मिजाज, जनता का मूड, जनता की राय क्या है आपको बताने वाले हैं। हार जीत किस सीट पर किसकी होने वाली है, ओपिनियन पोल में हमारे पास डेटा आ चुका है। जनता पहुंचती पोलिंग स्टेशन पर, उससे पहले हम जनता के बीच में पहुंचकर उनसे राय ले ली है। वो राय आपके सामने। पूर्वांचल में 17 जिले हैं, 102 सीटें, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़। 17 जिले कौन कौन से? देखिए, मऊ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, बलिया है, जौनपुर है, गाजीपुर इसमें है, चंदौली, वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र। 17 जिले हैं टोटल, और इन 17 जिलों में आज क्या होने वाला है? 102 सीटों पर क्या है जनता की मिस। ये जो हमने आपको सीटें बताई, ये अहम सीटें हैं। टोटल 17 सीटें हैं जी। आदित्य, अहम सीटों की बात करें तो गोरखपुर शहर, नौतनवा, तुमकुही राज, देवरिया सदर, मऊ, रुद्रपुर, घोसी, कुशीनगर इसमें शामिल है। पूर्वांचल बहुत अहम, जल्दी से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम आपको दिखाएं कि अब से 5 साल पहले किस तरह की तस्वीर वहां पर उभर कर आई थी। किस पार्टी को 2017 में कितना वोट शेयर मिला था, हम इस सवाल का जवाब देंगे। तो समाजवादी पार्टी को फायदा ज्यादा, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर यहां पर बढ़ा है। सबसे पहले वोट शेयर आपको बताना है, 14% संभव वोट शेयर का फायदा, जबकि बीजेपी को 4% का फायदा पूर्वांचल में संभव। तो पूर्वांचल में बीजेपी को, ये बीजेपी का वोट शेयर पूर्वांचल में बढ़ने की संभावना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस का वोट शेयर भी 3% बढ़ सकता है, ये पूर्वांचल का डेटा, जबकि बसपा का घट सकता है तकरीबन 13%। और ये देखिए 2017 बीजेपी का 35%, 2017 का वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 22% था, जबकि कांग्रेस पार्टी का 5% था। ये पूर्वांचल का वोट प्रतिशत 2017 का। बसपा का 24% वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, जबकि आदर्श का 14% था पूर्वांचल में। लेकिन किसको फायदा किसको नुकसान वोट शेयर में, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी का 35% था 2017 में, समाजवादी पार्टी का 22%, कांग्रेस का 5%, बसपा का 24%, जबकि आदर्श का 14% वोट शेयर था 2017 में। समाजवादी पार्टी को अदिति पूर्वांचल में बड़ा फायदा जी, और समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है। वोट शेयर 14% बढ़ते हुए हमने अपने दर्शकों को बताया, राजीव हमने बताया कि 2017 में 22% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का रहा था।
प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो आप 36%, अगर 14% के जंप की हम बात कर रहे हैं वोट शेयर में, तो इसका सीधा सीधा मतलब आप इस मेट्रो से समझ लीजिए। बीजेपी के वोट शेयर में इजाफे की बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में इजाफे की बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में इजाफे की बात की जा रही है। और वहीं आपको बता दें, ये देखिए इस वक्त बीजेपी का वोट शेयर आप अपनी स्क्रीन पर देखें 39%, 2017 में 35% था, इस बार 39% होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 36%, 14% का बड़ा जंप। 2017 में ये 22% था। कांग्रेस पार्टी की भी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी अभी बीएसपी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, 13% ये घट रहा है, क्योंकि इस वक्त ये आपको 11% की संभावनाओं के साथ अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2017 में 24% था। कांग्रेस पार्टी भी 3% वोट शेयर गेन कर रही है, 2017 में ये 5% था। और अदर्स की अगर बात करें तो 2017 में ये 14% हुआ करता था, जो कि अब संभावनाओं के मुताबिक, इन प्रोजेक्शंस के मुताबिक आपके स्क्रीन पर जनता का मूड, पूर्वांचल की 102 सीट, 17 जिले, वोट प्रतिशत को लेकर क्या प्रोजेक्शंस है? बीजेपी गेन कर रही है, समाजवादी पार्टी गेन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस भी 3% गेन कर रही है, लेकिन क्या ये सीटों में कन्वर्ट होगा? ये अपने आप में इस वक्त का बड़ा सवाल है। राजीव, बिल्कुल, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है पूर्वांचल में। बीजेपी को हालांकि सीटों में जो है नुकसान संभव है। बीजेपी प्लस को 53 से 59 सीटें मिल सकती हैं, ये हम आपको डेटा बता रहे हैं पूर्वांचल का। समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में फायदा संभव है, वोट शेयर में भी फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी को, लेकिन नुकसान सीटों में बीजेपी को हो सकता है। पूर्वांचल में बीजेपी को 53 से 59 सीटें मिल सकती हैं। 102 सीटों की बात करें, 102 सीटों में से 53 से 59 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। मेट्रो आपके सामने अब आ रही है और इस मेट्रो की एक बोगी में डेटा, जिसमें बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, हर एक पार्टी का डेटा होगा। सबसे पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आ सकती है, 53 से 59 सीटें जीत सकती है। यह है जनता का ओपिनियन, 53 से 59 सीटें पूर्वांचल में। है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है राजीव, 2017 के मुकाबले सीटों के हिसाब से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीएसपी को आप देख रहे हैं 2 से 5 सीटें मिल रही है बीएसपी को हमारे प्रोजेक्शंस के मुताबिक, और कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है। वहीं अन्य के हिस्से में 1 से 3 सीटें आ रही हैं। तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस वक्त 2022 की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी को नुकसान होते हुए, समाजवादी पार्टी को फायदा होते हुए, बीएसपी को बड़ा नुकसान होते हुए, ये हम आपके सामने तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है? बीजेपी को 10 से 16 सीटों का नुकसान हो रहा है, ये हम आपको बता दें। समाजवादी पार्टी, देखिए आप देख पा रहे हैं 2017 में 69 सीटों का जिक्र अभी किया था और 53 से 59 सीटों का प्रोजेक्शन है। 2017 में समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीटें थी, नफा हो रहा है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को 26 से 32 सीटों का। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए नफे की अगर बात करें तो 0 से 1 सीट का नफा कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता है। वहीं बीएसपी के लिए नुकसान है, 3 से 6 सीटों का ये नुकसान बीएसपी के लिए हो सकता है, बहुजन समाज के लिए, पार्टी के लिए हो सकता है। बहन जी के लिए जाहिर तौर पर अच्छी खबर नहीं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक किसे नफा और किसे नुकसान हो रहा है आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा गेन हो रहा है। बिल्कुल, अब जिलेवार बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थनगर की बात। सिद्धार्थनगर जिले में कड़ा मुकाबला, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थनगर में मुकाबले में कड़ी टक्कर है, बीजेपी प्लस की 3 और समाजवादी प्लस की 2 सीटों पर जीत संभव है सिद्धार्थनगर की। पूर्वांचल की ये इंपॉर्टेंट सीट सिद्धार्थनगर, कौन कौन से इसमें विधानसभा क्षेत्र है? देखिए, शौरतगढ़ इसमें है, कपिल वस्तु इसमें है, बांसी इसका हिस्सा है, इटवा इसका हिस्सा है और डुमरियागंज इसमें है। 5 सीटें आती हैं सिद्धार्थनगर जिले में। और वो 5 सीटें कौन कौन सी है? शौरतगढ़ इसमें है, ये 5 सीटें। अदिति, बिल्कुल, और जल्दी से अब दर्शकों को दिखाते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक शौरतगढ़ में बीजेपी सीट निकालते दिखाई देती है, कपिल वस्तु की बात करें तो वहां भी बीजेपी सीट निकालते दिखाई देती है, बांसी की बात करें तो बीजेपी वहां पर भी सीट निकालते दिखाई देती है। तो 3 सीट्स अभी तक हमने आपको प्रोजेक्शंस दिखाए, तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए। और अब बांसी, अब इटवा का जिक्र करेंगे, माफ कीजिएगा। समाजवादी पार्टी फाइनली 4थी सीट पर समाजवादी पार्टी और डुमरियागंज में भी समाजवादी पार्टी। तो 5 सीटें सिद्धार्थनगर की, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर की, उनमें से आप ये देख रहे हैं बीजेपी 3 पर,
3 बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती हैं और उसके अलाइज के खाते में जाती दिखाई देती हैं। वहीं 2 सीटें इटवा और डुमरियागंज वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती हैं। कहां पर? डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से आपके स्क्रीन पर। तो 3 इन फेवर ऑफ बीजेपी। अब आप इसको देखिए हाईवे के माध्यम से शौरभगढ़, कपिलवस्तु, बासी, एक बार फिर से आपके सामने दोहराते हुए ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई देती हैं प्रोजेक्शंस के मुताबिक, और इटवा और डुमरियागंज की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल, एक सीट कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, डिटेल में जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजीव। बिल्कुल, सिद्धार्थनगर और पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसवे का जिक्र होता है पूर्वांचल का, जहां पर विमान तक उतरे थे कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी साक्षी बने थे। और ये देखिए 5 सीटें सिद्धार्थनगर की 5 सीटें हैं और यहां पर मुकाबला खड़ा है। 3 बीजेपी 2 समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं बस्ती जिले की। बस्ती जिले में भी कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी में। यहां पर जबरदस्त टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, और बीजेपी प्लस 3 सीटें, समाजवादी प्लस यहां पर भी 2 सीटें जीत सकती है। यानी कि जो समीकरण है बिल्कुल सिद्धार्थनगर जैसे ही। बस्ती में कितने सीटें हैं इस जिले में, जल्दी से उस पर नजर डालिए। हरैया इसमें है, कप्तानगंज इसमें है, रुधौली इसमें है, बस्ती सदर सीट है बस्ती जिले में, और महादेवा सीट इसका हिस्सा है। तो 5 सीटें हैं और ये 5 सीटें कौन कौन सी है वो हमने आपको बताई। जबरदस्त मुकाबला है। अदिति। बिल्कुल, हरैया की सीट की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। कप्तानगंज की बात करें तो कप्तानगंज पर भी साइकिल ही भारी पड़ती दिखाई देती है। रुधौली सीट के लिए ट्रेंड चेंज हो जाता है, माफ कीजिएगा, बीजेपी के फेवर में जाती दिखाई देती है। बस्ती सदर बीजेपी, महादेवा बीजेपी। तो आप देख रहे हैं कि बस्ती की 5 सीटों का क्या हाल है। इसमें से 3 सीटें हैं रुधौली, बस्ती सदर, महादेवा, बीजेपी का स्टैंप इन पर लगता दिखाई देता है। और हरैया, कप्तानगंज में समाजवादी पार्टी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। संजीव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। संजीव मिश्रा, जब हम अपने दर्शकों को पूर्वांचल की 17 जिलों और 102 सीटों का हाल दिखा रहे होता है, साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजीव जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। अभी तक जो प्रोजेक्शंस हमने दिखाए और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो हम राजभर की बात करें, हम निषाद की बात करें, उस पूरे इक्वेशन को अभी तक की जो प्रोजेक्शंस है उसमें आप कहां देखते हैं? देखिए, जो हमारी पूर्वांचल की जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें आप जाए तो उसमें योगी आदित्यनाथ हैं। वहां वो जगह है जहां पर अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात आएगी तो वो भी है तो ज्यादा दिखेगी। शायद इसीलिए जो 2 जिले देखे वहां पे 3-2 का स्कोर है। अभी तक जब हम सेंट्रल यूपी देख रहे थे तो वहां पर बीजेपी बहुत जबरदस्त लीड कर रही थी। यहाँ पे ओवरऑल तो बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जिलों में बंटवारा थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो भाजपा ने आरपीएन सिंह को लाके थोड़ा बराबर किया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उधर गए हैं तो थोड़ा सा डैमेज करने की बात आ रही थी, तो वो आरपीएन सिंह को लेके आए हैं। जगदम्बिका पाल वगैरह पिछली बार गए थे तो उससे बदलाव आया था थोड़ा। तीसरी बात जो सबसे बात है कि पूर्वांचल अल्टीमेटली हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी है, ये हमें नहीं भूलना होगा। तो ये बड़ी बात नहीं होगी जो हम 59 कर रहे हैं, 53 to 59, रिजल्ट आते आते ये संख्या 60 प्लस पहुंच जाए। मतलब ये मैं बिल्कुल आपके चैनल पे ऑन निकाल। जी हाँ, बात करने वाले हैं संत कबीर नगर जिले की। संत कबीर नगर जिले में भी समाजवादी पार्टी सभी तीनों सीटें जीत सकती, क्लीन स्वीप कर सकती है। संत कबीर नगर में बीजेपी खाली हाथ रह सकती है। संत कबीर नगर जिले में यहां पर कुल 3 सीटें हैं। संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रह सकता है। पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण जिला है और इस जिले में सीटें आती है 3, और जो 3 सीटें हैं वो है मेहदावल सीट, खलीलाबाद सीट और इसके साथ साथ धनघटा सीट। 3 सीटें हैं संत कबीर नगर जिले में और इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अदिति जी, तो संत कबीर नगर में 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए था। साहब जल्दी से कमेंट यहाँ पर मैं आपका लूंगी, इसलिए लूंगी क्योंकि निषाद के बारे में कहा जाता है 14 to 17% है। संत कबीर नगर में भी उनकी प्रेजेंस मानी जाती है और यह भी कहा जाता है बीएसपी और बीजेपी के बीच में एक तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। जो प्रोजेक्शंस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं संत कबीर नगर की, जो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देती हूं, यहां पर मेहदावल सीट है, खलीलाबाद सीट है और धनघटा सीट है। और ये तीनों ही सीटें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं कि कमल पर साइकिल भारी दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पर।
अदर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले महाराजगंज में जो 5 सीटें हैं उनका प्रोजेक्शंस भी हम जल्दी से राजीव अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो अब बात करेंगे महाराजगंज जिले की। बीजेपी को यहां पर बड़ी बढ़त। महाराजगंज जिला, इस जिले में है 5 सीटें और 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है। समाजवादी प्लस को महाराजगंज में कोई सीट नहीं। अब उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला महाराजगंज, इसमें कौन कौन सी सीटें? फरेंदा इसमें है, नौतनवा सीट इसमें है, सिसवा सीट इसमें है, महाराजगंज सीट इसमें है और पनियारा सीट इसमें है। संत कबीर नगर जिला, 5 सीटें इसमें आती है। आदित्य, तो अपने दर्शकों को अब ये बताते हैं कौन सी पार्टी कहां पर लीड करी है। एक एक सीट का ब्यौरा अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फरेंदा की सीट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। नौतनवा सीट महाराजगंज की दूसरी सीट, इस पर आप देख रहे हैं कि अदर्स के नाम के आगे स्टैंप लगी हुई है। सिसवा सीट की अगर बात करें तो वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। महाराजगंज सीट बीजेपी प्लस आप एक बार फिर से देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और पनियारा की अगर बात की जाए तो वो सीट भी आपको यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। यानी अगर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट की बात अगर यहाँ पर करें तो 4 सीटें महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी प्लस के खाते में जाती दिखाई देती हैं। अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कहीं पर आप देख रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी का दबदबा हम लगातार यहां पर देख रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अदर साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी थोड़ी देर पहले, जब महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिस्कशन हो रहा था और ये संत कबीर नगर की सीटें जो हैं वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेदावल, खलीलाबाद, धनघटा, वहां की परफॉर्मेंस भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। मैं जल्दी से कमेंट चाह रही थी अतः साहब आपका यहाँ पर। ये तस्वीरें चलाते रहिए, ये डिटेल्स आप चलाते रहिए अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। लेकिन मैं आपका कमेंट ये चाह रही हूँ, राजभर, निषाद, अपना दल, कितने इंपॉर्टेंट ये प्रेजेंस और जो ट्रेंड्स अभी तक हैं उसको देखते हुए क्या कह रहे हैं? देखिए, अब चुनाव जो ये ओपिनियन पोल है पूर्वांचल का, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव है जो अन्य है। अन्य का मतलब जो बीजेपी प्लस, जिसमें निषाद पार्टी है और अपना दल अनुप्रिया है, और वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कमेरावादी जो अनुप्रिया जी की मदर हैं और ओपी राजभर जी हैं और संजय चौहान जी हैं, तो ये उनका क्षेत्र है। और संत कबीर नगर जैसा, और महाराजगंज के बाद अगर आप गोरखपुर आएंगे तो ये वो इलाका है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का बहुत प्रभाव है और खासतौर से एक्सटेंड होता है आपके सिद्धार्थनगर में, खास बांसी जैसे जहाँ पे मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। और इस इलाके में हिंदू युवा वाहिनी जो ओरिजिनल संगठन योगी आदित्यनाथ जी का है वो बड़ा मजबूत है। वो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है जो भाजपा और संघ के साथ काम करता है। उधर समाजवादी पार्टी की जो एक केमिस्ट्री है सोशल। और अब बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर में इस बार किसकी हवा? गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह कितनी आसान, और कुछ ही देर में गोरखपुर की हर सीट का रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। गोरखपुर की जनता का मूड क्या है वो आपको बताते हैं। तो 9 सीटें आती हैं, जिला है गोरखपुर, इसमें कैंपियरगंज है, इसमें पिपराइच है, इसमें गोरखपुर शहर की सीट है, इसमें खजनी है, इसमें सहजनवा सीट है। गोरखपुर की गोरखपुर देहात सीट भी है। टोटल 9 सीटें जिला गोरखपुर में इसमें है। चौरी चौरा भी आता है, इसके साथ साथ बांसगांव है, चिल्लू पार सीट, टोटल 9 सीटें हैं। और इन 9 सीटों पर जनता का मूड क्या है आपको बताएंगे। खुद मुख्यमंत्री की सीट पर क्या है जनता का प्रोजेक्शन? अदिति, जल्दी से बताते हैं। कैंपियरगंज से शुरुआत करते हैं। बीजेपी के नाम पर यहाँ पर आपको स्टंप दिखाई दे रहा है, बीजेपी यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। पिपराइच सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ये सीट निकालते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा गोरखपुर शहर की अगर बात की जाए, देखिए थोड़ी देर पहले आप लगातार गोरखपुर को लेकर जब बात होती है तो योगी आदित्यनाथ की बात होती है। इस वक्त हालांकि आप पिपराइच सीट का ब्यौरा देख रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। लेकिन गोरखपुर शहर सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। गोरखपुर देहात सीट की बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। और ये एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लगातार योगी आदित्यनाथ के इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सहजनवा की बात करें तो बीजेपी के खाते में, बीजेपी अलायंस के खाते में। खजनी सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। चौरा सीट पर बात कर लेते हैं तो चौरी चौरा सीट भी बीजेपी के खाते में जाते हुए, बांसगांव सीट बीजेपी के नाम पर, और चिल्लू पार
समाजवादी पार्टी के नाम पर। तो कुल मिलाकर अगर यहां पर बात करें तो 2 सीटें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की समाजवादी पार्टी के नाम पर और 7 सीटें किसके नाम पर? बीजेपी के नाम पर। लगातार योगी आदित्यनाथ के इन्फ्लुएंस की यहां पर बात की जा रही है, कितना प्रभाव वो डाल पाएंगे। थोड़ी देर पहले संजीव जी कह रहे थे इसे आप हिंदुत्व की पाठशाला के तौर पर इस रीजन को आप देख सकते हैं। जल्दी एक कमेंट पहले संजीव जी आपका और उसके बाद अथर साहब आपका, क्योंकि गोरखपुर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा, एक बड़ा मैसेज गोरखपुर से जाएगा और योगी आदित्यनाथ जिनके लिए कहा गया शायद वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फाइनली उन्हें गोरखपुर में से ही उतारा गया। गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी को जब अखिलेश यादव अपने साथ जोड़े थे तो उनको लग रहा था कि बहुत सारा ब्राह्मण उन्होंने अपने साथ कर लिया, जबकि गोरखपुर में आप अगर बात करिए वहां के लोगों तो वो कहते हैं कि हम योगी से नाराज हो सकते हैं, हम बीजेपी से नाराज नहीं है। तो जो आपको गोरखपुर में प्लस दिख रहा है वो दिख रहा है। कैंपियरगंज में वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं फतेह बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और तब उन्होंने जो ये अब एक परंपरा चली ना कि सफाई की बातें बहुत होती हैं, तो ऐसे जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गोरखपुर के लिए तमाम काम किए थे। तो वो वाला हिस्सा जो है वो फतेह बहादुर उसको कमा रहे हैं। जो गड़बड़ हो रही है चिल्लू पार पे, वह राजेश त्रिपाठी को लड़वाया बीजेपी ने दोबारा। तो राजेश त्रिपाठी कितना अच्छा लड़ पाते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पर जब राजेश त्रिपाठी वर्सेस मामला विनय शंकर तिवारी और ये सब बनेगा तो समीकरण बदलेंगे। अदरवाइज गोरखपुर योगी के प्रेशर में रहेगा, योगी के योगिज्म वहां पे हावी रहेगा, वहां पर और कुछ नहीं चलेगा। वहां भाजपा से ज्यादा योगी चलेंगे और निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है और इम्पैक्ट है वीर बहादुर सिंह और उन सबका। दूसरी बात क्या, देखिए जो संत कबीर नगर की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो वहां से तो इसलिए बीजेपी हार रही, जो आप समझिए वो भाजपा मान ही रही थी कि हम हार रहे हैं। वहां से श्रीराम चौहान को हटाया, उन्होंने टिकट काट के गोरखपुर लेके आए हैं। अगर बीजेपी वहां बहुत अच्छा कर पा रही होती तो श्रीराम चौहान का टिकट नहीं कटता। मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री थे। तो निश्चित तौर पर जो एनालिसिस है ये वहां पर संत कबीर नगर में भाजपा मान के चल रहे हम कमजोर होंगे, लेकिन गोरखपुर में खुद को बहुत मजबूत मानते हैं, तो इसलिए वहां पर यह अलग तरह का सिनेरियो दिख रहा है। और गोरखपुर के बाद अब हम बात करने वाले हैं कुशीनगर जिले की। कुशीनगर जिले में बीजेपी को बड़ी बढ़त, 7 में से 5 सीटें जीत सकती है बीजेपी कुशीनगर में, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी दस्तक यहां पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, 7 सीटें आते हैं कुशीनगर जिले में। पटरौना इसमें है, इसके साथ साथ हाटा है, रामकोला सीट इसमें। टोटल 7 सीटें हैं जिला कुशीनगर में। और कुशीनगर की जनता किसको चुन रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो खड्डा सीट इसमें इंपॉर्टेंट, पटरौना सीट इसमें इंपॉर्टेंट है, तुकमुहिराज इसमें है, कुशीनगर है, हाटा है, ये वो इंपॉर्टेंट सीटें हैं। फाजिल नगर सीट इसमें है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट सीट। एब्सोल्युटली। तो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं जो प्रोजेक्शंस है, खड्डा सीट पर बीजेपी के फेवर में जाती है सीट दिखाई देती है। पटरौना सीट समाजवादी पार्टी के फेवर में जाती दिखाई देती है। तमकुहीराज कांग्रेस पार्टी के नाम आप देख रहे हैं तमकुहीराज में। इसके अलावा फाजिल नगर में बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारते दिखाई देती है। कुशीनगर की बात करें तो बीजेपी प्लस एक बार फिर से आपको कुशीनगर के सामने दिखाई दे रहा है। हाटा में बीजेपी प्लस, और इसके अलावा हाटा में बीजेपी प्लस, और इसके अलावा रामकोला की बात करें तो वहां पर भी आपको बीजेपी प्लस ही दिखाई दे रहा है। और कुशीनगर के बाद अब हम दूसरी सीट की हम बात करने वाले, दूसरे जिले की हम बात करने वाले हैं, और वो जिला है देवरिया। देवरिया जिले में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त, लेकिन कितनी बढ़त वो हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, बीजेपी को 7 में से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो 7 सीटें हैं देवरिया जिले में, 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तो वो सीटें कौन कौन सी जल्दी से नजर डालिए। रुद्रपुर सीट इसमें है, देवरिया सदर सीट इसमें है, पत्थरदेवा सीट इसमें है, रामपुर कारखाना सीट इसमें है। टोटल 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें आपने देखी, और ये है भाटपारा रानी सीट, इसके साथ सलेमपुर सीट, बरहत सीट। तो भाटपार रानी सीट, सलेमपुर और बरहत सीट। अदिति, तो अब एक एक कर किस सीट पर किस पार्टी को बढ़त हासिल है वो हम आपको बता देते हैं। रुद्रपुर में बीजेपी इस सीट को जीतते हुए दिखाई देती है। पत्थरदेवा की बात करें तो पत्थरदेवा में नहीं, इस वक्त आप देवरिया सदर का ब्यौरा देख रहे हैं, बीजेपी के खाते में जाता वो दिखाई दे रहा है। पत्थरदेवा भी बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। रामपुर कारखाना में ये तस्वीर बदलती है और समाजवादी पार्टी इस सीट को निकालते दिखाई देती है। भाटपार रानी की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी कमल पर भारी है। सलेमपुर में बीजेपी ये सीट निकालते दिखाई देती है और बरहज में
भी बीजेपी ही सीट निकालते दिखाई देती है आपको। तो कुल 7 सीटों में से अगर ब्रेकअप की बात की जाए तो 5 सीटें बीजेपी निकालती दिखाई देती है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। और अब नया जिला आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है और आजमगढ़ में 10 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जबकि 2 सीट पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर बसपा जीत सकती है। तो आजमगढ़ की पूरी तस्वीर जल्दी से देख लीजिए। जिले कौन कौन से हैं? अतरौलिया इसमें है, गोपालपुर इसमें है, सगड़ी इसमें है, मुबारकपुर इसमें है। आजमगढ़ सीट आजमगढ़ जिले में है। टोटल 10 सीटें हैं और 10 में से कुछ सीटें हैं। और इसके बाद निजामाबाद भी इसमें आता है, फूलपुर पवई सीट इसमें है, दीदारगंज सीट इसमें है, लालगंज इसमें है और मेहनगर सीट है। टोटल 10 सीटें हैं। अदिति, और सीटों पर किसके फेवर में प्रोजेक्शंस हैं, अब वो डिटेल्स देने का वक्त। अतरौलिया में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, जैसे कि अभी राजीव बता रहे थे, समाजवादी पार्टी एक तरीके का दबदबा इस जिले में। अगर बात की जाए तो गोपालपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे दिखाई देती है, बीजेपी सगड़ी सीट निकालते हुए दिखाई देती है। मुबारकपुर की अगर बात की जाए तो साइकिल कमल पर भारी दिखती है। इसके अलावा आजमगढ़ सीट जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी। और वहीं निजामाबाद की बात करें तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी। इसके अलावा फूलपुर पवई की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में सीट जाते हुए दिखाई देती है। प्रोजेक्शंस हैं क्लियर करते हुए दीदारगंज में समाजवादी पार्टी। इसके अलावा लालगंज में अब आपको हाथी दिखाई दे रहा है। लालगंज में बीएसपी ये सीट निकालते दिखाई देती है। और मेहनगर में एक बार फिर से आप देख रहे हैं, मेहनगर में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर अदिति, आजमगढ़ में गोपालपुर सीट की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत संभव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के सत्येंद्र राय कड़ी टक्कर हालांकि इस सीट पर दे रहे हैं। बीजेपी के सत्येंद्र राय जबरदस्त टक्कर देख रहे हैं, लेकिन गोपालपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत संभव है। गोपालपुर सीट की हम बात करें, सीट पर टक्कर में कौन है? बीजेपी है और बीजेपी के सत्येंद्र राय मुकाबले में है, कड़ी टक्कर यहां पर दे रहे हैं, लेकिन सीट निकाल कर ले जा सकती है समाजवादी पार्टी। ये संभव है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.